तो बच्चों मैं कह रही थी कि ये जो पिछले साल से जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है प्रश्नों का, इसे आप बहुत सावधानी से देखें समझें, क्योंकि इन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है ऐसा आता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे जब तक नहीं समझेंगे, अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाह रही हूँ कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जो बदला हुआ क्रम है, जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल वही प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। आप इसे ये देखें कि इसे हल कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है, इस तरफ आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हमने भेदों को तो समझ लिया, उसकी पहचान भी समझ ली और उसकी परिभाषा को भी समझ लिया, लेकिन अब प्रश्नों के उत्तर को कैसे समझना है, उसे हल कैसे करना है, इस तरफ आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। तो देखो, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए, ये प्रश्न दिया गया है। अब इसे प्रश्न को ही ध्यान से देखो कि कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पे निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 का उत्तर देना है, और किसमें से? विकल्पों में से। विकल्प दिए हुए हैं और विकल्प में कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी कि 2 तरीके से हमें उत्तर देखना है। एक तो हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को इसको मैच करना है, सुमेलित करना है, और सुमेलित करने के बाद हम जो ये विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही उत्तर ढूंढना है कि ये जो कॉलम दिए हुए हैं, इनका सही उत्तर इसमें से कौन सा है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इसे ध्यान से देखो। ये थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, इसे समझना बहुत जरूरी है बोर्ड में पूरे अंक पाने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दादी जी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब यहाँ द्वारा लिखा हुआ, इसी को फटाफट अपने दिमाग में रख लो। द्वारा कहानी, कहानी कर्म हो गया, यानी कि ये कर्मवाच्य हो गया। तो कर्मवाच्य है तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य की तरफ हमने निशान लगा दिया। बच्चे से भागा नहीं जाता। अब बच्चे से यानी के द्वारा भागा नहीं जाता, ये तकलीफ दिखाई दे रही है, यानी कि जो क्रिया है वो एक वचन भी है और अकर्मक भी है और पुल्लिंग में भी है। तो इसका मतलब है, और बच्चे यानी कि कर्ता में से भी लगा हुआ है। तो ऐसी पहचान जहाँ होती है वो भाववाच्य में होती है, यानी कि ये वाक्य ना तो कर्तृवाच्य में आता ना ही कर्म में आता। इसका मतलब ये भाववाच्य में, क्योंकि क्रिया ही है इसका मेन। भाववाच्य हो गया। अब तीसरा देख लीजिए, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। अब यहाँ पर कर्म कारक को ही ध्यान से देख लो। कर्म कारक से ही समझ में आ गया, यानी कि ये कर्ता है, कर्ता में ने लगा हुआ है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने, यानी कि ये वाक्य कर्ता पर आधारित है, कर्ता ने। और विद्यार्थी को, यहाँ पे को लगा, यानी कर्म में, कर्म की पहचान को होती है, तो ये कर्म है। तो अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाया यानी कि जो क्रिया है वो अध्यापक पर आधारित हो रही है। इसका मतलब ये एकदम स्पष्ट है कि ये वाक्य कर्तृवाच्य है ना, ये वाक्य कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता पर आधारित इसकी क्रिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो विकल्प दिए हुए हैं, इनमें सही ऑप्शन कौन कौन से हैं, सही उत्तर किस में है, कौन से कॉलम में है? 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम छोटी सी एक टिप देना चाहूंगी कि जब आप ये वाला कॉलम सॉल्व कर रहे हैं, जब आप ये वाला कॉलम सॉल्व करें, तब हाथ में एक पेंसिल लेकर छोटे छोटे अंकों में यहाँ पर लिख लें कि इसका सही उत्तर क्या है, सेकंड का है, तो यहाँ पर सेकंड ये लिख लो। अब इसका सही उत्तर क्या है, थर्ड है, तो यहाँ पे 3 ऐसे लिख लो। और इसका सही उत्तर क्या है, पहला है, तो ये लिख लो। अपनी समझ के लिए, ये अपनी समझ के लिए यहाँ पे लिखना है, ताकि जब इसको समझे तो हमें दोबारा से ना समझना पड़े। तो यहाँ दादी जी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, इसका सही उत्तर सेकंड है, यानी कि कर्मवाच्य। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है। पहले प्रश्न में कहा गया है, पहले विकल्प में कहा गया है कि पहले का उत्तर तीसरा सही है, पहले का तीसरा उत्तर सही है।
पहले का उत्तर तीसरा सही है, नहीं ये तो गलत हो गया। दूसरे का पहला उत्तर सही है, दूसरे का पहला नहीं, ये भी सही नहीं है। तीसरे का दूसरा उत्तर सही है, तीसरे का दूसरा, ये भी सही नहीं है। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा पूरी तरह से कट हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें पहले का पहला उत्तर बताया, पहले का पहला उत्तर नहीं है। दूसरे का तीसरा उत्तर सही है, हाँ ये तो सही है। और अध्यापक ये तीसरे का दूसरा उत्तर, तीसरे का ये सही नहीं है, इसका मतलब ये भी कट हो गया, है ना। अब तीसरे में देखते हैं, तीसरे विकल्प में क्या बताया है, पहले का दूसरा उत्तर, पहले का दूसरा ये सही हो गया। दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा उत्तर, ये भी सही हो गया। अब तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आया है ना। अब हमें यहाँ पर क्योंकि लिखने की वजह से हमें आसानी होगी इनमें से सिलेक्ट करने की, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इसे बहुत ध्यान से देखो, समझो। अब ये इसका मतलब ये हमें सारे सही मिल ही गए, इसको देखना बेकार है, इसको हटा दो, कट कर दो। अब क्या करना है कि यहाँ पर इस कॉलम को समझने के लिए आप बार बार रिवाइज करें, यानी कि वीडियो को बार बार पीछे ले जाकर फिर से देखो, फिर से देखो, क्योंकि ये नया सिस्टम आया है, ये आपको समझना है कि इसका उत्तर देना कैसे है। उत्तर तो हमें पता है, लेकिन उसका उत्तर देना कैसे, हल कैसे करना, ये प्रश्न है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इसको बहुत ही सावधानी से समझो, फिर सॉल्व करो, फिर उत्तर लिखो, ठीक है।